माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ गायत्री, चारों ओर दिव्यता भव्यता, क्योंकि ये त्योहार है नवरात्रि का। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम चर्चा नहीं करेंगे किंतु चिंतन करेंगे। नवरात्रि आने वाली है तो उस नवरात्रि के दौरान हमें माता दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली या माता की जो देवीय शक्तियाँ हैं उन्हें अपने भीतर ही कैसे आह्वान करें तथा उन शक्तियों का हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाए, इसका चिंतन इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज़ की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म कितना विशिष्ट, कितना अलौकिक। पूरे विश्व में जितने भी धर्म है उस सारे धर्मों में, एक भी धर्म में फीमेल शक्ति यानी कि देवी शक्ति, नारी शक्ति को किसी देवीय गुणों से प्रतिपादित करके 9 दिन तक उसका आह्वान करने का कहीं भी प्रयोजन नहीं है। वो है केवल हिंदू धर्म में। बात करते हैं हम नवरात्रि की। अब तक सतयुग से लेके आज कलयुग तक हम एक स्टोरी सुनते आए हैं कि जब दैत्यों ने दानवों पर युद्ध किया और दैत्यों ने देवों को प्रताड़ित किया, युद्ध किया, तब देवों ने माता दुर्गा की शक्ति को आह्वान किया और उस देवी शक्ति ने अपने अस्त्रों और शस्त्रों से देवताओं का संहार किया। कितने पुराने, हजारों सालों पुराने, हजारों युगों पुरानी ये स्टोरी हम सुनते आए हैं। लेकिन आज कलयुग के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इस कहानी को या देवीय शक्ति को देखते हैं तब हमें लगता है कि सही में महिषासुर, रक्तबीज आदि असुर हमारे आसपास या हमारे अंदर ही मौजूद नहीं है। तो आइए आज हम देवी शक्तियों का इन नवरात्रि त्योहार के दौरान किस तरह से आह्वान करें और उसे कैसे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, इसके बारे में चिंतन करते हैं। आप सभी को पता है कि हम आत्माएं परमात्मा का ही अंश है, यानी कि परमात्मा के सारे देवीय गुण हमारे में भी मौजूद है। इसके साथ साथ जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी के सारे अवगुण भी हमारे में ही मौजूद है। हमारे अंदर ही एक दैत्य है, हमारे अंदर भी एक देव है। तो ये देव और दैत्य का जो युद्ध है वो लगातार हम रोज लड़ते आते हैं। तो ऐसे में त्योहार आते हैं हमें जीवन को परिवर्तन करके नई परिप्रेक्ष्य में जीने को सिखाने के लिए। तो नवरात्रि के त्योहार में माता की शक्तियों का हम कैसे आह्वान करें, आइए उसका चिंतन करते हैं। सबसे पहली शक्ति हम की बात करने से पहले हम आइए जानते हैं कि जब भी हम माँ दुर्गा या माँ काली या कोई भी माता के बारे में याद करते हैं, आँख बंद करके उसका स्मरण करते हैं, तो हमारे सामने आ जाता है एक ऐसा सुंदर पोर्ट्रेट कि जिसकी 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजाएं, जिसके प्रत्येक श्री अंगों पे आभूषण है, जिसके प्रत्येक भुजाओं में अस्त्र और शस्त्र है, जिन्होंने सोने का मुकुट धारण किया है, जिसके 3 नेत्र हैं तथा जिसके चरणों में एक असुर मरा पड़ा है। ऐसा सुंदर एक पोर्ट्रेट हमारे सामने आता है। अब ये अष्टभुजा मतलब क्या? ये है 8 तरह की शक्तियाँ जिन्हें हमें हमारे अंदर ही आह्वान करना है। अक्सर हम शक्तियों का प्रयोग एक ऐसे मुट्ठी बना के करते हैं, ये हमारी शक्ति है, बाहु की शक्तियों से करते हैं। तो ये जो अष्टभुजा की जो एक एक शक्ति है, नवरात्रि के दौरान हम उन्हीं शक्तियों का हमें आह्वान करना है। तो सबसे पहली शक्ति है साक्षी भाव की शक्ति, पावर टू डिटेच।
ये शक्ति हमें प्रदान करती है माँ पार्वती। जब कैलाश से भगवान शंकर तपस्या करने के लिए जंगल में गए, तब माता पार्वती उनके साथ नहीं गई, किंतु उन्होंने कैलाश को संभाला, गणेश को बड़ा किया तथा लोक व्यवहार के सारे कार्य करते हुए भी सबसे डिटेच भी रही और शिव आराधना में मग्न भी रही, यानी कि वो साक्षी भाव में जीती रही। तो ये जो साक्षी भाव की शक्ति हमें प्रदान करती है माँ पार्वती, पार्वती जो परिवर्तन की सीमा पर बैठी है। यदि हमारे अंदर भी हमें कुछ चेंज लाना है, परिवर्तन करना है, खास करके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हमें अपने आप में करना है, तो हमें भी माता पार्वती की तरह साक्षी भाव में जीना सीख लेना चाहिए। तो सबसे पहली शक्ति है साक्षी भाव की शक्ति। जब हम साक्षी भाव में रहना सीख जाते हैं, तब हम सब कुछ स्वीकार करना भी सीखते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है स्वीकार करने की शक्ति, पावर टू एक्सेप्शन। वो शक्ति हमें प्रदान करती है माँ जगदम्बा। जगदम्बा जगत की माता, जो पूरे जगत के प्राणियों को अपने बच्चे की तरह अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट करती है। अपने बच्चे जैसे है वैसा उसे स्वीकार करती है। वो है स्वीकार करने की शक्ति। यदि हम माता दुर्गा से इस शक्ति का आह्वान करते हैं नवरात्रि में, तो हमें भी ये स्वीकार करने की शक्ति का भाव प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। ये स्वीकार करने की शक्ति के पीछे उसका आध्यात्मिक भाव यही है कि लोक व्यवहार में लोग जैसे हैं वैसा हम उसे स्वीकारें, उनकी कमजोरियों को किनारा करके उनके सद्गुणों को ग्रहण करें और माँ दुर्गा की तरह माँ जगदम्बा की तरह उन्हें माता की तरह नर्चर करते हुए उन्हें अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट करें। ये है दूसरी शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति। तीसरी है संहार करने की शक्ति। जब हमने लोगों को स्वीकार किया, साक्षी भाव में जिए, तब हम अपने दुर्गुणों का संहार करते हैं। पावर टू डिस्ट्रॉयड, यहाँ जो डिस्ट्रॉयड शब्द है वो पॉजिटिव है। ये डिस्ट्रॉय हमें क्या करना है? जो शक्ति हमें प्रदान करती है माता दुर्गा, हमें संहार करना है हमारे अंदर के असुरों का। जैसे माता दुर्गा का जब हम इमेज सामने लाते हैं, तो वो अनेक अस्त्रों और शस्त्रों से सहित एक असुर को अपने चरणों के नीचे दबा के उसे मारती है। ऐसा एक सुंदर पोर्ट्रेट हमारे सामने आता है। ठीक वैसे ही हमें अपने अंदर के असुरों, जो है क्लेश, द्वेष, राग, ईर्ष्या, अहंकार आदि असुरों का संहार करना है और फिर प्योर, पवित्र, शुद्ध आत्मा की तरह देवीय शक्तियों को ग्रहण करना है। तो ये जो संहार करने की शक्ति है, पावर टू डिस्ट्रॉय, वो हमें मिलती है माता दुर्गा से। जब हमने साक्षी भाव में रहना सीख लिया, संहार, हमारे दुर्गुणों का संहार भी कर दिया और सभी तरह से हम लेट गो की स्थिति में आ गए, तब हम अपने जीवन को संतुष्ट भाव से जिएंगे। तो चौथी शक्ति है संतोष की शक्ति, पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन, और वो हमें प्रदान करती है संतोषी माता। संतोषी माता जो भगवान श्री गणेश की बेटी है, जो हमें पल पल सिखाती है कि बी हैप्पी विथ वॉट एवर वी हैव, यानी कि हमारे पास जो भी है, ईश्वर ने जो भी दिया है, भरपूर दिया है, बहुत दिया है, हम उससे संतुष्ट है, खुश है, पवित्र और शुद्ध आत्मा है। इस भाव से जिए और साथ साथ संतोष के साथ हमें शुक्रिया या ग्रेटिट्यूड का भाव भी रखना है, जिसे कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो इस तरह से हमारे माँ संतोषी हमें प्रदान करती है संतोष भाव की शक्ति।
किसी से तुलना करके उनके पास गाड़ी है, बंगला है, या हम गरीब, कमज़ोर या लाचार है, ऐसी भावना हमें नहीं रखनी है। हम सशक्त, पवित्र, शुद्ध आत्मा है। माँ संतोषी की तरह संतुष्ट प्रदान करने वाली और संतोष का भाव लेने वाली आत्मा है, शुक्राना भाव देने वाली आत्मा है। जब हमने ईश्वर को शुक्रिया अदा कर लिया, साक्षी भाव में जीने लगे तथा हमारे अंदर हमारे दुर्गुणों को ही संहार करने की शक्ति आ गई, तब हमें सद्बुद्धि आती है और वो सद्बुद्धि प्रदान करती है माँ गायत्री, जिसको कहते हैं पावर टू राइट डिसीजन। माँ गायत्री हमें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करती है जो हमें सिखाती है क्या सही है, क्या गलत है। माँ गायत्री जो हंस वाहिनी है, हंस का स्वभाव है मोतियों को चुगना तथा पत्थरों और कचरे को किनारे करके उसे अलग करना। इसी तरह हम भी हंस बुद्धि रख के लोगों के सद्गुणों को चुने तथा उनके दुर्गुणों से किनारा करें तथा कोई भी परिस्थिति में क्या सही है, क्या गलत है, उस सद्बुद्धि का उपयोग करके सही निर्णय शक्ति ले, जो हमें प्रदान करती है माँ गायत्री। जब हमारे अंदर इस तरह से सही निर्णय करने की शक्ति आ गई, यानी एनालिटिकल पावर हमारा बढ़ गया, डिटैचमेंट का पावर बढ़ गया, लोगों को हम जैसे है वैसे स्वीकार करने लगे, तब हमारे अंदर आती है एक और शक्ति, वो है शुभ संवाद की शक्ति, पावर टू कम्युनिकेट। और वो शक्ति हमें प्रदान करती है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती जो हमारे कंठ में विशुद्ध चक्र में विराजमान है, जो हमें शुद्ध, पवित्र और मीठी वाणी प्रदान करती है। जब हम नवरात्रि में माता सरस्वती का आह्वान करें, तब ये हम जरूर कहे माता से कि माता ऐसी वाणी दीजिए जो मन का आपा न खोए और उनको शीतल करे, खुद ही शीतल होए। यानी कि हे माँ सरस्वती, हमें ऐसी सुंदर, पवित्र और शुद्ध वाणी प्रदान करे कि जिससे हम लोगों से शुद्ध संवाद कर सके। हमारी आधी जीत तो इस शुद्ध संवाद में ही होगी। वैसे ये पूरी दुनिया है वो कम्युनिकेशन स्किल पर निर्भर है। तो माँ सरस्वती हमें ऐसी कम्युनिकेशन स्किल दे कि जिससे हम हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़े और आत्मकल्याण की ओर आगे बढ़ें। वो है शुद्ध संवाद करने की शक्ति। जब हमारे अंदर शुद्ध संवाद करने की शक्ति आ जाती है और वो जो छठी शक्ति शुद्ध संवाद करने की शक्ति आ जाती है, जो हमें माँ सरस्वती प्रदान करती है, तो सातवीं शक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट आत्मा की शक्ति है। वो है निर्भय और निडरता की शक्ति, पावर ऑफ फियरलेसनेस। वो शक्ति हमें प्रदान करती है माँ काली। जब हम माँ काली का इमेज हमारे मन में धारण करते हैं, तब एक ऐसा पोर्ट्रेट हमारे सामने आता है कि जो पूरा काले कलर की है, खुले बाल है, रौद्र स्वरूप में है, जिसके गले में मुंड माला है तथा जिसके हाथ में एक ऐसे असुर का मस्तक है जिसका रक्त नीचे टपक रहा है। तो जो मुंड माला जिसका आध्यात्मिक भाव है, फियर ऑफ डेथ भी माँ को नहीं है, यानी कि हमें मृत्यु का भय भी ना रहे, ऐसी निर्भय आत्मा बने। जब हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तो हमारी आत्मा निर्भय हो जाती है, जो आत्मा का सबसे अच्छा सद्गुण है। और जैसे माँ काली के हाथ में जो असुर का मस्तक है वो है रक्त बीज। कहते हैं कि माँ काली उसी देवासुर संग्राम में उसका रक्त पी गई। तो क्या हमें लगता है कि जो सतयुग से रक्त बीज और महिषासुर जैसे असुर आते गए हैं वो हमारे अंदर, हमारे आसपास ही मौजूद है?
इस कलयुग में हमारे अंदर भी गुस्सा, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या आदि कई तरह के रक्त बीज हैं, जिसे यदि हम पी गए, यदि जिसको हमने अपने चरणों के नीचे यानी कि ज़मीन में नष्ट कर दिया, स्वाहा कर दिया, तो फिर वो वापस उत्पन्न नहीं होंगे। और इस तरह से उन रक्त बीजों को हमें पीना है कि वो दूसरी बार उत्पन्न ही ना हो। क्योंकि आप सबको पता है कि रक्त बीज के जितने भी रक्त नीचे गिरते थे उतने और रक्त बीज पैदा हो जाते थे। माता ने इसीलिए उसका रक्त पिया था। तो हमें भी हमारे अंदर के जो रक्त बीज नामक असुर है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत आदि को पी जाना है और शुद्ध, सशक्त और पवित्र आत्मा बनना है। जब इस तरह से 7 शक्तियों का आह्वान हम अपने भीतर करेंगे, साक्षी भाव में जिएंगे, सबको स्वीकार करेंगे, सबके साथ सद्व्यवहार करेंगे, सबके साथ शुभ संवाद करेंगे, शुक्रिया का भाव रखेंगे, तब परमात्मा अपने आप हमें समृद्धि प्रदान करेंगे। जो शक्ति है पावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। वो पावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैसे आती है? पावर टू गिव एंड फॉरगिव से, जिसका सिंबल है माता लक्ष्मी। हम अक्सर माता लक्ष्मी की पूजा धन, धान्य, वैभव और समृद्धि के लिए करते हैं, लेकिन जब हम माता की इमेज को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तब एक सुंदर सा पोर्ट्रेट हमारे सामने आता है, जो कमल के आसन पर विराजमान है, जिसके हाथों में भी कमल है, तो दूसरे हाथ में स्वर्ण मुद्रा वो नीचे गिराती हुई हम सबको देती हुई दिखाई देती है, जिसके दरेक शुभ अंगों में, श्री अंगों में आभूषण है, तथा जिन्होंने सोने का मुकुट धारण किया है, जिसके 3 नेत्र है। ऐसा सौंदर्यवान, स्वरूपवान और सौम्य से भरपूर एक सुंदर पोर्ट्रेट हमारे सामने आता है, जो है माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी मतलब पावर टू गिव एंड फॉरगिव। वो हमें सिखाती है कि हमें लोक व्यवहार में लोगों की सारी कमजोरियों को, गलतियों को माफ़ करना है और हमें देने वाली आत्मा बनना है, ना कि लेने वाली। वो स्वर्ण मुद्रा हम सबको ऐसे देती है, ऐसे हाथ करके स्वर्ण मुद्रा देती है। मतलब है वो स्वर्ण मुद्रा मतलब क्या? प्यार, सम्मान, इज्जत, दुआएं। प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, सद्भाव दिया, दुआएं दी। वो सारी स्वर्ण मुद्रा हमारे अंदर ही मौजूद है। जब हम लोगों को इस तरह से प्यार, सम्मान, दुआएं और सद्भाव देंगे, तो क्या हमें ईश्वर कुछ नहीं देंगे? परमात्मा हमारे इसी सद्गुणों से खुश होकर हमें सुख, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करेगा, जिसका प्रतीक है माता लक्ष्मी, जिसके लिए हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। वो समृद्धि हमें अपने आप मिलेगी। तो आइए नवरात्रि में इन 8 अष्टभुजा की जो अष्ट शक्तियाँ हैं, उन्हें हमारे भीतर ही जागृत करें तथा उस अष्ट देवियों का इस तरह से आह्वान करें कि उनके सद्गुण हमारे अंदर जागृत हो जाए और हमारे अंदर संपूर्ण स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और हम आत्मकल्याण की ओर आगे बढ़ें। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। जय माँ आदि